नमस्ते, मैं डॉक्टर शिवा डाइट मोड़ा से स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे पेपर प्लेट टाइप 4 खूबसूरत प्लेट्स आप आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। इसे सीखने के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो वो हम देख लेते हैं। ये इको फ्रेंडली मेड फ्रॉम शुगर केन, ये हमें इस तरीके की जो पेपर प्लेट्स हैं डिस्पोजेबल वाली शॉप्स पे मिल जाती हैं। ये आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ये ही मैं प्रेफर करूँगी कि आप ये यूज़ करें इसके लिए। सेकंड थिंग जो हमें चाहिए यहाँ पर एक्रेलिक कलर्स। ये आप मेरे पास ये बड़ी बॉटल्स हैं, तो आप अगर आप कुछ प्लेट्स ही रेडी कर रहे हैं या एक बॉल प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आप छोटी बॉटल्स भी आती हैं इसमें, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही हमें फ्लैट ब्रशेस चाहिए बेस कलर करने के लिए, एक कपड़ा और कुछ पानी किसी भी डिस्पोजल में आप ले सकते हैं। साथ ही हमें कुछ स्पॉन्ज के पीसेस चाहिए, वेस्ट स्पॉन्ज है, मैंने उसके कुछ पीसेस कट करके रख लिए हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ डॉट वर्क करने के लिए, जैसे मेरे पास ये है, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी टूथपिक या ये स्टिक्स हैं इनकी आप बैक या फ्रंट यूज़ कर सकते हैं, या ब्रश की जो बैक टिप है इसको यूज़ कर सकते हैं। सीज़र, यहाँ मिरर्स हैं और ये फेविकॉल है जो हमें इसको डेकोरेट करने के लिए चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पर बेसिकली जो हम डिज़ाइन इसमें देने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही हम कम टाइम में तैयार अगर हमें करना है कोई भी आर्ट वर्क और किसी वॉल को डेकोरेट करना है, तो उसके लिए स्टेंसिल्स हैं, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किए थे। तो आप अपने अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग, इस प्लेट के लिए ये साइज़ एप्रोप्रिएट है। मैंने ये साइज़ेस मंगवाए हैं, इसमें बड़े साइज़ेस भी अवेलेबल होते हैं, इससे छोटे साइज़ भी अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से, तो अब शुरू करते हैं बनाना। तो अपनी पहली प्लेट को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने डीप ग्रीन कलर लिया है और सिंपल मैंने इसको, इस कलर को अपनी प्लेट पे 2 कोटिंग हम करेंगे यहाँ पर। पहले एक कोटिंग करेंगे, उसके बाद उसको हल्का सा सूखने देंगे, देन एक कोटिंग और करेंगे, ताकि जो पैच है वो नज़र ना आए हमारे कलर के। बहुत ही स्मूथ आपको अपने ब्रश को चलाना है, और जहाँ पर आपको लगे कि आपका जो कलर है वो बहुत थिक आ रहा है, आपको ज़रूरत है हल्का सा पानी कहीं हल्का सा लगाने की, बहुत हल्का सा आपने पानी का टच देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो वहाँ से कलर बहुत लाइट सा आपका नज़र आएगा। सिंगल शेड में ही तैयार कर रही हूँ प्लेट्स। आप चाहें तो इसके अंदर 2 शेड्स बेस में ले सकते हैं, और उससे भी आप तैयार कर सकते हैं कि लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन, या डार्क ग्रीन के साथ कोई और कॉम्बिनेशन, इससे भी ज़्यादा ग्रीन कलर में और थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन या ब्लैक मिलाकर, तो उस तरीके से भी आप शेडिंग करके अपना तैयार कर सकते हैं कलर। और अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियोस जो हैं पेपर प्लेट की वो आपके साथ शेयर की हुई हैं। पेपर प्लेट टाइप 1, पेपर प्लेट आर्ट वर्क टाइप 2, तो उसमें वो भी मेरा प्लेट्स का ही इस तरीके का काम है जो आपने पहले देखा हुआ है। और अगर नहीं देखा है तो आप उसमें मेरे डिफरेंट आइडियाज़ हैं प्लेट्स को ही यूज़ करके। बेसिकली क्या होता है कि जब हम कम पैसों में कोई भी आर्ट वर्क तैयार करना चाहते हैं तो इसमें हमें फ्रेमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, और काफ़ी समय तक ये लॉन्ग मतलब चलता है ये आपका आर्ट वर्क। 4-5 साल आप इससे आराम से अपने घर को, स्कूल को, किसी भी ऑफिस को, किसी भी एरिया को खूबसूरत बना के रख सकते हैं। और यहाँ मैंने एक्रेलिक कलर्स का यूज़ किया है, तो उसका भी एक कारण होता है कि एक्रेलिक कलर्स जो होते हैं इनको आप साफ़ कर सकते हैं गीले कपड़े से, या समय रहते बीच बीच में इनकी मेंटेनेंस और इनमें जो ब्राइटनेस है वो बरकरार रहती है। तो जैसे मैंने अभी एक कोट कर दिया है और कहीं पर ये पैच आ रहे हैं, तो मैं इसमें एक कोट अपना, क्योंकि एक्रेलिक कलर सूखते भी बहुत जल्दी हैं। जहाँ हमारा सेकंड कोट हो रहा है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैच हैं वो अब दिखने बंद हो गए हैं। तो जिस तरह से मैंने यहाँ ये रेडी किया है, मेरे पास बहुत सारे अभी मैंने कलर्स यहाँ ब्राइट कलर्स रखे हुए हैं,
मैंने यहाँ पर ब्राइट कलर्स में इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो मेरी वॉल है जहाँ मैं मुझे ये प्लेट्स लगानी है उसका कलर जो है वो ऑफ वाइट है, वहाँ पर पेंट हुआ हुआ है। तो मुझे ब्राइट कलर से उसके अंदर ताकि वो विजिबल हों, वो ज़्यादा खूबसूरत लगे। और अगर आपको लगता है कि जहाँ पर आपको ये प्लेट वर्क लगाना है वहाँ पर आपका जो बेस है, जो बैकग्राउंड है वो डार्क कलर में है, तो आप पेस्टल कलर्स या लाइट कलर्स की भी जो बेस है वो तैयार कर सकते हैं और उसके ऊपर जब आप वर्क करेंगे तो वो ब्राइट कलर से कर सकते हैं। तो ये सब आपके खुद के आइडियाज़ और थॉट प्रोसेस हैं कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अब ये मैंने तैयार किया है, इस तरीके से बाकी की कलर्स में भी इस तरीके से मैं प्लेट्स रेडी कर लेती हूँ। मैंने अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मैजेंटा कलर प्लेट तैयार करी है। तो जब भी आप ये कलर करें तो अगर आपके पास एक ही ब्रश है तो ब्रश को पहले अच्छे से साफ़ करके दूसरा कलर करना, ये ध्यान रखिएगा। और हाथ भी आपके साफ़ हों ताकि कलर जो है वो प्रॉपर दूसरा कलर उस प्लेट पे ना लगे। और इसके एजेस को बहुत ध्यान से बाद में जब आपको लगे कि बीच का आपका ये कंप्लीट हो गया तो इसके एजेस प्रॉपर आपके कलर हुए हुए हों। ये जो मैंने कलर यहाँ पर मैं जो कर रही हूँ इस प्लेट में, यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर में थोड़ा सा रेड कलर मिला लिया। मैंने कई सारे कलर्स की प्लेट्स ऐसे रेडी कर ली है। तो अब ये हमारा पहला स्टेप है जहाँ पर हम बेस कलर करके अपनी प्लेट्स को रेडी कर लेते हैं। देन हमारा सेकेंड स्टेप रहेगा जिसमें हम स्टेंसिल वर्क करेंगे। तो अपने सेकेंड स्टेप के लिए यहाँ पर स्टेंसिल्स हैं तो उसमें से मैं एक ये स्टेंसिल चूज़ कर लेती हूँ। सेकेंड मुझे चाहिए ये स्पॉन्ज के पीसेस जो मुझे यूज़ करने रहेंगे। तो तीसरा मैंने यहाँ पर अब लाइट कलर्स अपने पास निकाल लिए हैं और मैं इनको यहाँ एक मैंने शीट यूज़ की है। ये शीट एक तो आपकी साफ़ होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग अपने जैसा मुझे पसंद है मैंने यहाँ पर कलर्स थोड़े थोड़े निकाले। एक बारी में थोड़े थोड़े कलर्स ही निकालिए क्योंकि ये सूख जाते हैं। और जब आप ये काम करें तो कोशिश करें कि फ़ैन की स्पीड या तो कम हो या फ़ैन ना चल रहा हो। जैसे इस वक्त मैंने अभी फ़ैन ऑफ किया हुआ है। तो जब हम स्पॉन्ज का यूज़ करते हैं तो स्पॉन्ज ये देखिए ऐसा वाला एरिया नहीं यूज़ करना जो बिल्कुल फ्लैट हो। अब मान लीजिए बारीक काम है तो छोटा साइज़ आप ले सकते हैं। अगर आपको बड़ा एरिया कवर करना है तो स्पॉन्ज के बड़े पीसेस कट कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं यहाँ सोच रही हूँ कि मैं ऑरेंज और येलो कलर को करूँ। तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर को ऐसे टैप करते हुए और ये सेंटर में मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर कर दिया। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा कलर आपको अपने स्पॉन्ज में नहीं लेना है। कि जैसे मैंने यहाँ पर कलर में डिप किया और उसके बाद मैंने उसको अलग से भी टैप किया ताकि एक्स्ट्रा कलर उसका निकल जाए। और इसको थोड़ा सा ध्यान से, और एक बारी में कलर बहुत अच्छा नहीं आता तो दो बारी में आपको उसी कलर को करना होगा तो आपका कलर का जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। अब मैं इसके आउटर में चाहती हूँ येलो कलर करना तो मैं उसके लिए एक अलग स्पॉन्ज लूँगी। और क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा ये काम थोड़ा सा बारीक वाला है, आउटर एरिया है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा कम चौड़ा स्पॉन्ज लिया और पहले मैं आउटर एरिया में करूँगी, फिर मैं जहाँ पर वो दोनों एरिया मर्ज हो रहे हैं वहाँ पर करूँगी ताकि जो मेरा कलर मिक्सिंग आए वो बाद में आए। अगर मैं आउटर इसको इनर से करना शुरू कर दूँगी तो मेरा कलर ऑरेंज और येलो मिक्स होके आएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें और देखिए, क्योंकि मुझे इस लाइन से बाहर नहीं निकालना कलर को, तो मेरा छोटा स्पॉन्ज यहाँ पर बहुत हेल्प कर रहा है मेरी कलर को ठीक से करने में। तो अगर आप चाहें तो सिंगल टोन भी रख सकते हैं, किसी एक सिंगल कलर से भी कर सकते हैं अगर आप ऐसा करना चाहते हैं। और यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने पेपर प्लेट्स यूज़ करी हैं
अगर आपके पास वेस्ट कार्डबोर्ड्स हैं, आप उन्हें भी एज अ बेस यूज़ कर सकते हैं। आपके पास मिठाई के डब्बों के कई बार गत्ते बहुत हार्ड होते हैं, उनको आप यूज़ करके तैयार कर सकते हैं। प्लाई के पीसेस हैं, उनके ऊपर भी आप कलर करके इस तरीके से आर्ट वर्क कर सकते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, ये हमें डिसाइड करना है कि हमें हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है, हमें किस तरह से प्रेजेंटेशन देनी है। क्योंकि अगर हम कार्डबोर्ड या प्लाई के पीसेस यूज़ कर रहे हैं तो हमें फिर उनकी फ्रेमिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। तो काफ़ी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि प्रॉपर जब हमारा फाइनल पीस बन के तैयार होता है तो उसकी क्या खूबसूरती प्रॉपर आ रही है, और अगर नहीं तो फिर उसमें क्या कमियां हमें नज़र आ रही हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने पहले आउटर को पूरा कवर किया, और मैं सेकंड लेयर भी एक बार उसको दे रही हूँ ताकि जो मेरा येलो कलर की ब्राइटनेस है वो ज़्यादा अच्छे से निकल के आए। सेकंड मतलब मेरी जो कोटिंग है वो भी चल रही है। जिन जिन एरियाज़ में जहाँ जहाँ मुझे कमी लग रही है कि मेरा कलर ज़्यादा अभी अच्छे से नहीं आया, तो मैं वहाँ थोड़ी सी पेशेंस और थोड़ी सी केयर। अब मैं यहाँ पर येलो कलर ही लूँगी, और अब मैंने, क्योंकि मुझे बस बीच की मर्जिंग वाला हिस्सा करना है, तो सिर्फ मैं सेंटर में उसको रोटेट करती हुई हल्का सा मैं टैप करके ये मर्जिंग वाले हिस्से को कवर करती हूँ सर्कल शेप में। और अगर आपको लगता है कि जैसे आप सेटिस्फाइड नहीं है, कि आपको लग रहा है आपका ऑरेंज कलर थोड़ा सा भी आपको डल सा लग रहा है, तो आप वापस से ऑरेंज कलर को टैप करके उसको फिर से आप रीसेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप फिर से चाहे येलो कलर कर सकते हैं, ये आपकी विश है जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रिंट इस तरीके से आया है। इनको मैं यूज़ करके डिफरेंट प्लेट्स पे डिफरेंट तरीके के कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ करके मैं यहाँ पर अभी ये क्रिएट करने वाली हूँ। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि मान लीजिए अब आपको लगता है कि आपने ये कॉम्बिनेशन जो हुआ है, अब ये आपको दोबारा नहीं इस तरीके का कोई भी स्टेंसिल तैयार करना किसी अदर प्लेट पर, तो आप इसको साथ के साथ पानी में डिप कर दीजिए या साथ के साथ वॉश करके आइए, नहीं तो ये कलर जो है ये इसके ऊपर पक्का हो जाता है, मतलब इसको छूटने में फिर टाइम लगता है। तो अपने स्टेंसिल्स का रखरखाव और हर चीज़ की मेंटेनेंस भी उतनी ज़रूरी है। इसको दिखाते हैं अब हम, ये देखिए। तो मैं इसी प्रिंट को, क्योंकि अभी मुझे लगा कि मैं इस प्रिंट से एक और प्लेट अपनी तैयार कर सकती हूँ, तो मैंने अभी इसको पानी में डिप नहीं किया अपने स्टेंसिल को। और अगर मान लीजिए जैसे ये एक्स्ट्रा कलर कहीं लग गया तो साथ के साथ अगर आप उसे साफ़ कर देंगे तो वो साफ़ भी हो जाएगा। अपने हाथ ज़रूर आपको साफ़ कर लेने चाहिए। इसकी क्या लुक आती है, देखिए कितना ही खूबसूरत ये लग रहा है। ये आफ्टर फर्स्ट स्टेप के बाद, बेस कलर करने के बाद जब हमने सेकंड स्टेप किया, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत हमारे स्टेंसिल के बाद, काम करने के बाद ये लुक आई है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पर। यहाँ पर चाहे आप, ये आपकी विश है कि आप उसको किस तरह से डेकोरेट कर रहे हैं। आप चाहें तो कुछ हैंड पेंटिंग भी आप कर सकते हैं ब्रश की हेल्प से। आप चाहें तो सिर्फ जैसे मैं यहाँ डॉट वर्क कर रही हूँ, अगर आपके पास ईयरबड है आप ईयरबड का भी यूज़ कर सकते हैं।
इसको डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज कर दिया डॉट्स की बजाय। तो इसी तरीके से कोई भी मतलब जो आपको लगता है कि आप थोड़ा सा जल्दी आप ज़िगज़ैग डाल सकते हैं ब्रश की हेल्प से, तो यहाँ मैंने इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं फटाफट से यहाँ पर पहले फेविकॉल लगा लूँगी। तो इस तरीके से मैं पूरे सर्कल को कवर करते हुए यहाँ पर अपने मिरर्स जो हैं ये लगा लूँगी ऐसे, जैसे आप देख पा रहे हैं। कि मैंने जैसे मिरर्स लगा लिए हैं, उसके बाद मुझे लगता है अब मैं दूसरी ऐसी प्लेट में भी मिरर्स लगा लूँगी। इस प्लेट में तो मैं यहाँ 4 मिरर्स ट्रायंगल वाले यूज़ कर रही हूँ बीच में। तो ये मैंने इस तरह से मिरर्स का यूज़ कर दिया है। अब मैं वापस से थोड़ा सा डॉट वर्क करूँगी इसमें। आपको जहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ आपको लगे कि यहाँ से बेटर कहीं और लगेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, तो एट दैट मोमेंट जब आप बना रहे हैं उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप कैसे उसको क्रिएट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। तरीके से देखो ये कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही सिंपल वे में। मेरी कोशिश रहती है कि जो मेरे माइंड में कोई भी क्रिएशन आती है तो मैं आप सबके साथ शेयर करूं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर डॉट दे दिए हैं। ये सभी प्लेट्स बनकर तैयार हो गई हैं। अब इन्हें वॉल के ऊपर डेकोरेट किया है।